जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल किशन ग्लोबल स्टडीज पर। तो साथियों, मैंने वाक्य का पार्ट 2 हो गया था। अब पार्ट 3 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निषेधावाचक वाक्य का चयन करना है। निषेधावाचक वाक्य का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर ए है। 71 नंबर का पहला क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर ए है, मैं तुम्हारे तर्कों से कतई सहमत नहीं हूँ। ऑप्शन नंबर बी, राम टहल कर आ गया है। ऑप्शन नंबर सी, मामा जी क्यों बीमार पड़ गए हैं। ऑप्शन नंबर सी, छी कितना घिनौना कृत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निषेध वाक्य का वाचक का, तो ये ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर कि मैं तुम्हारे तर्कों से कतई सहमत नहीं हूँ। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेधवाचक से रिलेटेड है कि भगवान तुम्हारा भला करे। ऑप्शन नंबर बी, मुझसे किसी की मदद की अपेक्षा मत करना। ऑप्शन नंबर सी, क्या तुम्हें वह कहानी याद है। ऑप्शन नंबर डी, शहर में अफवाहों का बाजार गर्म है, दंगा हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, मुझसे किसी मदद की अपेक्षा मत करना। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी बात ना कहो जो किसी को आहत करे। ऑप्शन नंबर बी है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ऑप्शन नंबर सी, मैंने आंगन साफ कर दिया। ऑप्शन नंबर डी, वह भाषण दे चुका। तो ये है निषेधवाचक का वाक्य में इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, ऐसी बात ना कहो जो किसी को आहत करे। तो इसका ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप घर क्या आपका घर यही है। ऑप्शन नंबर बी, इस घर में वह नहीं आना चाहता है। ऑप्शन नंबर सी, प्रभु ने उसकी सुन ली। ऑप्शन नंबर सी, फटाफट तैयार हो जाओ। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इस घर में वह नहीं आना चाहता है। निषेधवाचक का ये करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आज यह काम नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर बी, वाह कितना सुंदर चित्र है। ऑप्शन नंबर सी, राकेश दवा ले आया। ऑप्शन नंबर डी, क्या तुम्हारी भी कोई समस्या है। क्या तुम्हारी भी कोई समस्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मैं आज यहाँ काम नहीं कर सकता। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम पढ़ाता है, राम पढ़ाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम पढ़ाता है, राम पढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए है सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राम पढ़ाता है ये कौन वाक्य है, सरल वाक्य है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। ऑप्शन नंबर ए है सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। ऑप्शन नंबर ए है सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, मिश्र वाक्य सी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। ऑप्शन नंबर ए है प्रश्नवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर बी विस्मयादि वाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर सी निषेध वाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर डी इच्छावाचक वाक्य। तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। तो इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं है। संतोष से बढ़कर सुख नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर बी सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, सी सरल वाक्य बी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। ऑप्शन नंबर ए है सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त वाक्य सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, मिश्र वाक्य बी नंबर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज बहुत पानी गिरा। ऑप्शन नंबर ए है साधारण वाक्य, ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आज बहुत पानी गिरा। ऑप्शन नंबर ए साधारण वाक्य, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए साधारण वाक्य, ऑप्शन नंबर बी सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। तुलसीदास ने क्या कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। ऑप्शन नंबर ए है कर्तव्यवाच्य, ऑप्शन नंबर बी कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर भाववाच्य, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां जाओ, तो इसका ऑप्शन ए है निषेधवाचक है, ऑप्शन नंबर बी अनु अनुनोदवाचक, ऑप्शन नंबर सी अज्ञावाचक, ऑप्शन नंबर डी प्रश्नवाचक। वहां जाओ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अज्ञावाचक, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। ऑप्शन नंबर ए है सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिश्र वाक्य, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन नहीं आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए है बलदायक, ऑप्शन नंबर बी संदेहवाचक, ऑप्शन नंबर सी स्वीकारात्मक, ऑप्शन नंबर डी नकारात्मक। मोहन नहीं आने वाला है, ये कौन सा वाक्य है? नकारात्मक। तो डी नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है लड़कियों ने मां को देखा, ऑप्शन नंबर बी है उससे फल नहीं खाए गए, ऑप्शन नंबर सी घोड़ा हिनहिनाता है, ऑप्शन नंबर डी यह काम तुमसे ही संभव है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, उससे फल नहीं खाए गए, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन करें। भाववाच्य वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए है सीता कपड़ा सीती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठा नहीं जाता, ऑप्शन नंबर सी कपड़ा सिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ बैठा नहीं जाता, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कर्तव्यवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है मोहन पुस्तक पढ़ाता है, ऑप्शन नंबर बी आपके द्वारा मालूम हुआ, ऑप्शन नंबर सी नींद नहीं आती है, ऑप्शन नंबर डी पुस्तक पढ़ ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मोहन पढ़ाता है, मोहन पुस्तक पढ़ाता है। तो इसका ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, ऑप्शन नंबर बी सुबह हुई और वहां आ गया, ऑप्शन नंबर सी राहुल धीरे धीरे लिखता है, ऑप्शन नंबर डी जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, राहुल धीरे धीरे लिखता है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरल वाक्य का चयन करना है तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राहुल धीरे धीरे लिखता है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। संयुक्त वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर में ए जो दिया गया है, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी मैं पढ़ाता हूँ और वह गाता है, ऑप्शन नंबर सी परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, ऑप्शन नंबर डी क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, मैं पढ़ाता हूँ और वह गाता है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है रोहन आम खा रहा है, ऑप्शन नंबर बी वह पंडित है किंतु हठी है, ऑप्शन नंबर सी आकाश में बादल गरजता है, ऑप्शन नंबर डी वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मिश्र वाक्य का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए गेहूं पीस रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैं बालक को जगवाता हूं, ऑप्शन नंबर सी मदन गोपाल को हंसा रहा है, ऑप्शन नंबर डी रामपत्र लिखता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेहूं पीस रहा है, ए नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य प्रयुक्त होगा? ऑप्शन ए है, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभा में वह अपनी कक्षा में किसी छात्र से कम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं होती। तो बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। तो बी नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। ऑप्शन नंबर बी है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। ऑप्शन नंबर बी, जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। ऑप्शन नंबर डी, मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर भी है। तो वो बी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर डी प्रश्नवाचक वाक्य। ऑप्शन डी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर मिश्र वाक्य। उसने कहा मैं घर जाऊंगा, सी नंबर करेक्ट आंसर है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, वो अल्प विराम चिन्ह है, सी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? अर्धविराम चिन्ह है, ऑप्शन नंबर जो है वो बी जो है वो करेक्ट है, अर्धविराम चिन्ह है, बी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम यह काम मत करो। ऑप्शन नंबर ए आज्ञावाचक। ऑप्शन नंबर बी निषेधवाचक। ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर डी विस्मवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम यह काम मत करो, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, निषेधवाचक, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो सकता है राम का काम बन जाए। ऑप्शन नंबर ए निषेधवाचक। ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर सी संदेहवाचक। ऑप्शन नंबर डी आज्ञावाचक। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, संदेहवाचक, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो साथियों वीडियो अंत तक देखिए, आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे उसने तो कमाल कर दिया। ऑप्शन नंबर ए प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर बी निषेधवाचक। ऑप्शन नंबर सी विश्ववाचक। ऑप्शन नंबर डी इच्छावाचक। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, विश्ववाचक, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी घर जा रही है। ऑप्शन ए है सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। रानी घर जा रही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सरल वाक्य, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। ऑप्शन नंबर ए है सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, तो वो बी नंबर हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया। ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, मिश्र वाक्य, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। उसने MA BA पास किया, MA BA पास किया। तो इसका ऑप्शन है ए नंबर MA BEd BA। ऑप्शन नंबर बी है MA BA। ऑप्शन नंबर सी MA BA B&। ऑप्शन नंबर डी है MA BEd। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर MA BEd, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा, कैसे बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए है, राम ने घर जाकर माँ को देखा। ऑप्शन नंबर बी है, राम घर गया और उसने माँ को देखा। ऑप्शन नंबर सी है, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की गाय दूध देती है। इसका राम की गाय दूध देती है। तो ऑप्शन नंबर ए है सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कि राम की गाय दूध देती है, ए नंबर हो जाएगा सरल वाक्य,
ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू को नाम ना सुना हो? ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिश्र वाक्य सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के घटक होते हैं, वाक्य के कितने घटक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य और विधेय, ऑप्शन नंबर बी कर्ता और कार्य क्रिया, ऑप्शन नंबर सी कर्म और क्रिया, ऑप्शन नंबर डी कर्म और विशेषण। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उद्देश्य और विदेश्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थात अर्थ के आधार पर वाक्य है, क्या है वाक्य? ए नंबर इच्छावाचक, ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर सी संकेतवाचक, ऑप्शन नंबर डी अज्ञातवाचक। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अज्ञावाचक, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है वह खाना खाकर सो गया, ऑप्शन नंबर बी उसने खाना खाया और सो गया, ऑप्शन नंबर सी गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, ऑप्शन नंबर डी रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, उसने खाना खाया और सो गया, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, ऑप्शन नंबर बी नेताजी भाषण देकर चले गए, ऑप्शन नंबर सी सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ऑप्शन नंबर डी बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य का, तो सी हो जाएगा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये वाक्य का पार्ट 3 था। अब कल बढ़ेंगे नया चैप्टर की ओर। तो आपने वीडियो पूरा देखा, थैंक्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।